नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फूलपुर थाना क्षेत्र के करखियाओं के पास अनियंत्रित 4 पहिया वाहन की हुई भीषण टक्कर, 8 लोगों की मौत। अन्याय प्रतिकार यात्रा में 82 अभियुक्तों में 81 के मुकदमे वापस, MPMLA कोर्ट ने फैसले पर लगाई मुहर। नगर आयुक्त शिपुगिरी ने गदौलिया से दशाश्वमेध क्षेत्र का किया निरीक्षण। और आगामी 6 अक्टूबर को BHU IIT के 12वें दीक्षांत समारोह का होगा आयोजन। 1660 विद्यार्थियों को दी जाएगी उपाधि। और अब खबरें विस्तार से। फूलपुर थाना क्षेत्र के करखियाओं के पास अनियंत्रित 4 पहिया वाहन की टक्कर हुई, जिसमें 8 लोग की मौके पर ही मौत हो गई। फूलपुर थाना क्षेत्र के करखियाओं के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित आर्टिका सड़क किनारे खड़ी ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक पीलीभीत के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना भोर में करीब 4 बजे की है। हादसे में एक बच्चा बचा है, लेकिन उसकी भी हालत गंभीर है। मृतकों में पीलीभीत के थाना माधव टांडा स्थित रुद्रपुर निवासी 28 वर्षीय विपिन यादव और इनकी मां गंगा यादव, रुद्रपुर के ही निवासी महेंद्र वर्मा और इनकी पत्नी चंद्रकली, महेंद्र वर्मा के भाई दामोदर वर्मा, दामोदर की पत्नी निर्मला देवी की मौत हुई है। दामोदर का 3 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है, उसे भर्ती कराया गया है। वहीं माधव टांडा के धर्मगतपुर निवासी राजेंद्र यादव की भी मृत्यु हुई है। पूरनपुर थाना के पिपरिया दुलई निवासी ड्राइवर अमन की भी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि विपिन यादव और महेंद्र वर्मा का परिवार अस्थि विसर्जन के लिए वाराणसी आया था। विपिन के पिता सत्यपाल की पिछले दिनों मौत हुई थी। वहीं महेंद्र के परिवार में भी किसी की मौत हुई थी। दोनों का गांव आसपास ही है, तो एक ही कार बुक कर 9 लोग पीलीभीत से वाराणसी आए थे। यहां से लौटते समय हादसा हुआ। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और बाबा विश्वनाथ से मृतकों की आत्मा की शांति हेतु कामना की। आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट था, क्या कुछ घटना था? कितने लोग की कैजुअलिटीज हुई है और कहाँ की ये लोग? ये गाड़ी पीलीभीत की थी और इसमें 8 एडल्ट, एक बच्चा था। तो उसमें से पूरे 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। बच्चा अस्पताल में भर्ती है, उसके इंजरी है, ट्रीटमेंट हो रहा है। और हमने पीलीभीत पुलिस को SP साहब से बात करके उनको अलर्ट कर दिया, परिवार को अलर्ट कर दिया और शेष सारी कार्रवाई हो रही है। और ये बहुत ही दुखद एक्सीडेंट रहा है और सुबह से इस पर जो भी सहयोग पुलिस की तरफ से हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है। बच्चे की क्या स्थिति है? अभी इलाज हो रहा है, तो इसके संबंध में डॉक्टर से बेहतर बता पाएंगे। ट्रक चालक पकड़ा गया है? नहीं, ट्रक नहीं मिला मौके पर। ट्रक चूंकि जो गाड़ी थी, अर्टिगा गाड़ी थी, इसने ट्रक में पीछे से टक्कर मारी है, तो ट्रक आगे निकल गया, उसको हम ढूंढ रहे हैं। बच्चा है 5 साल का बच्चा। सर, शिनाख्त हो पाई सभी सबों की? मैंने आपसे कहा जो फोन नंबर था उसमें पीलीभीत पुलिस की सूचना दी थी कि हमारे अधिकारी लगे हुए हैं और अभी थोड़ी देर में फिर मैं अपडेट लूंगा। बच्चे की हालत कैसी है? अन्याय प्रतिकार यात्रा में 82 में से 81 अभियुक्तों का मुकदमा वापस हुआ। MPMLA कोर्ट ने फैसले पर मुहर लगाई। सरकार बनाम अजय राय एक मुकदमा जिसे चल रहा था और यह मुकदमा जो है अन्याय प्रतिकार यात्रा के रूप में पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के माध्यम से निकाला गया था, क्योंकि उन्हीं पर लाठीचार्ज हुआ था और उसी लाठीचार्ज के विरोध में अजय राय सहित समस्त काशी की जनता टाउन हॉल मैदान से निकल करके चली थी और उनको दशाश्वमेध घाट तक पहुंचना था। लेकिन दुर्भाग्य से दशाश्वमेध पहुंचने से पहले ही इस तरह का लाठीचार्ज हो गया और इस तरह की कृत्य हो गई कि भगदड़ मच गया। आंसू गैस छोड़ना पड़ा पुलिस प्रशासन को और उस बात को लेकर के प्रशासन ने 82 लोगों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार जो है 2021 में मुकदमा 81 लोगों को वापस करने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को
आदेश करके भेजा था कि 81 लोगों का मुकदमा वापस कर लिया जाए अजय राय को छोड़ करके। उनको छोड़ने के पीछे भी सरकार की एक मंशा थी, क्योंकि जो एमपी एमएलए कोर्ट की स्थापना हुई और एमपी एमएलए कोर्ट बना है, उसमें यह नियम है कि विधायक और एमपी का मुकदमा जब वापस लिया जाएगा तो उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश लेना अनिवार्य होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार 81 लोगों को अजय राय के चलते साथ रखना नहीं चाहती थी और अजय राय को छोड़ करके, जो विधायक जी हैं हमारे, उनको छोड़ करके अन्य लोगों का मुकदमा जो है 81 लोगों का मुकदमा वापस की। जिस कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा बढ़ाए जाने के संदर्भ में पुलिस उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। महानगर कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त कमिश्नर से जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय पर मुलाकात कर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने कहा कि पिछले दिनों जब कांग्रेस जनों का प्रतिनिधि मंडल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर सुरक्षा हटने के बाबत शिकायत किया तो कमिश्नर द्वारा 10% की राशि जमा कर एक सुरक्षा कर्मी बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया गया था, जिसे जमा करने के बाद भी एसीपी एलआईओ द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम निवेदन करते हैं कि अविलंब सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल करने की व्यवस्था की जाए। इस मौके पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन हरिशंकर सिंह, अशोक सिंह, फसाहत हुसैन बाबू, संजय सिंह, लोकेश सिंह समेत काफी संख्या में अधिवक्ता और कांग्रेस जन उपस्थित रहे। नगर आयुक्त शिपू गिरी ने गुदौलिया से दशाश्वमेध क्षेत्र का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त शिपू गिरी बरसते पानी के बीच गुदौलिया पहुंचे। गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट और आसपास के इलाकों का उन्होंने निरीक्षण किया। गुदौलिया चौराहे और चितरंजन पार्क के पास लगे इलेक्ट्रॉनिक बोलार्ड सिस्टम ऑटोमेटिक बैरियर के खराब होने की जानकारी एसीपी दशाश्वमेध द्वारा देने पर उन्होंने तत्काल कार्यदायी संस्था राज्य निर्माण निगम से उसको सही करवाने की बात कही और देखरेख का जिम्मा आगे से वीडीए को देने की बात कही। गुदौलिया से दशाश्वमेध के बीच बार बार पुलिस के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के बाद भी अतिक्रमण हो जाने से निपटने के लिए पटरियों पर जगह जगह बड़े वाले गमले रखे जाएंगे। चितरंजन पार्क के पास की खाली जगह पर नगर निगम की ओर से पुलिस चौकी का निर्माण कराया जाएगा। नगर आयुक्त ने वाराणसी नगर निगम की ओर से वाराणसी ट्रैफिक पुलिस को सड़कों पर अवैध तरीके से खड़े वाहनों को उठाने के लिए एक क्रेन उपलब्ध कराने की बात कही है। कुछ नहीं था, रैंडम इंस्पेक्शन था। लोगों की जन सुविधा को हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अच्छी व्यवस्था थी, अतिक्रमण वगैरह नहीं है और लोग भी काफ़ी इसमें सहयोग कर रहे हैं। कुछ एक दो लोगों भूलवश उन्होंने गलती से कूड़ा फेंका है, तो वो भी मुझे लगता है कि बिहेवियरल चेंज के साथ जैसे जैसे शिक्षा हमारे क्षेत्र में बढ़ेगी वो अच्छा हो जाएगा और लोग भी हमारा काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैंने देखा है कि जनरल लेवल पर भी लोगों में भी एक सहमति है कि हाँ, साफ़ सफाई रहनी चाहिए। ठीक है, तो लोगों को साथ लेकर के इस पर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, बाकी जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उस पर हम लोग नोटिस देंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने सबके क्षेत्र देखा जाए तो लगातार आप लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं, जिसकी बात हो रहा है। नहीं, देखिए, हमें तो एज अ कॉमन सिटीजन ही जो हमारी सड़कें होती हैं, हमारी रोड्स होती हैं, वो सभी के उपयोग के लिए होती हैं। ठीक है, तो हमें उसको कोशिश करना चाहिए कि हम रूल्स का वायलेशन ना करें। किस तरह का अधिकारी द्वारा निरीक्षण? माननीय नगर आयुक्त महोदय के निरीक्षण सफाई व्यवस्था को लेकर के निरीक्षण कर रहे थे। उसी दरमियान कई महीनों से बंद पड़े गुदौलिया में हृदय स्थल पे महिला शौचालय का निर्माण जो कई महीनों से बंद पड़ा है, उससे मैं उनको अवगत कराया। उन्होंने 15 दिन में उसको समुचित ढंग से व्यवस्थित करके देने का वादा किया। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा भाई, नगर आयुक्त महोदय उस पर समुचित रूप से ध्यान दें और उसको यथाशीघ्र चालू करावें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर में डेंगू सहित अन्य बीमारियों के खतरे को देखते हुए गंगोत्री सेवा समिति के सदस्यों ने घाटों पर साफ सफाई की।
नगर में बढ़ते डेंगू सहित तमाम बीमारियों को देखते हुए नगर निगम ने जहां एक और सफाई अभियान का बीड़ा उठाया है तो वहीं गंगा घाटों पर भी सभी घाट की सफाई वहां के निवासियों द्वारा की जा रही है। गंगोत्री सेवा समिति के सदस्यों ने समिति के सचिव दिनेश शंकर दुबे के नेतृत्व में सफाई का संकल्प लिया है। शीतला घाट पर सारे सदस्यों ने घाटों पर जमे गंदगी को साफ किया। जहां एक और मिट्टी के सिल्ट पानी एकत्रित है, इससे घाट किनारे रहने वालों में काफी भय बढ़ता जा रहा है। तमाम बीमारियों को देखते हुए, मच्छर के प्रकोप को देखते हुए समिति द्वारा ये नेक कार्य किया जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल सके और बीमारियों से बचा जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी इस समय पितृपक्ष का महीना चल रहा है और माँ गंगा के बाढ़ की पानी धीरे धीरे घट रही है, तो उसके उपरांत जो घाटों पर सिल्ट जमा है वो गंगोत्री सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सफाई युद्ध स्तर पर चल रहा है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई कष्ट न हो। और शाम की आरती में भी थोड़ा कष्ट होता था, तो इस समय 2-2 मशीन लगा के कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। देखिए, नगर निगम के द्वारा अन्य घाटों पे जहाँ संस्थाएं नहीं धुलाई कर रही हैं वहाँ नगर निगम के पंप कहीं लगे हैं, कहीं लगना बाकी है। और वैसे ही हम लोग का हर साल का कार्य है। करीब विगत 40 सालों से हम लोग घाटों की सफाई करते चले आ रहे हैं। ये हुआ, अहिल्याबाई हुआ, केदार घाट हुआ, तो इन घाटों का जिम्मा मेरे हाथ में अपने द्वारा संस्था के द्वारा ये संचालित हो रही है। नगर निगम को ये देना चाहते हैं कि आने वाले समय में पर्व है, डाला छठ है, तो समय रहते पानी जैसे जैसे घटता जाए तो वैसे वैसे अगर हम मिट्टी की धुलाई करते हैं तो मिट्टी भी साफ हो जाएगा और तलहटी में सिल्ट नहीं जमेगा। अगर यही मिट्टी सूख जाएगा तो इसको साफ करने में बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, वो तो है ही है। अगर मिट्टी ज़्यादा रुकेगा, गंदगी बढ़ेगी, तो इसी में पानी से अन्य प्रकार के बैक्टीरिया और ऐसे चीज जन्म लेंगे जो कि बुखार और वायरल ये सब लाएंगे, और वायरल के चपेट में पूरा काशी है इस समय। काशी में झमाझम बारिश के बीच गंगा आरती संपन्न हुई। इस बीच श्रद्धालु भीगते हुए गंगा आरती में शामिल हुए। धर्म की नगरी काशी में मंगलवार की शाम आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध दैनिक संध्या गंगा आरती के समय प्रकृति ने बरसात के रूप में अपनी हाजिरी लगाई और मां गंगा का श्रृंगार किया। इस दौरान आस्थावानों को भी ये बारिश डिगा नहीं पाई और तेज बरसात में भी सभी ने मां गंगा की आरती में शामिल होकर उनकी आराधना की और भक्ति में झूमे। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत हजारों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मौजूद रहे। बीएचयू आईआईटी के 12वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 6 अक्टूबर को होगा। 1660 विद्यार्थियों को उपाधि दी जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह का आयोजन शुक्रवार आगामी 6 अक्टूबर को स्वतंत्रता भवन में प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। निदेशक कार्यालय स्थित समिति कक्ष में बुधवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में संस्थान के विभिन्न क्रमों के 1660 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह में 192 से अधिक शोधार्थियों को डॉक्टरेट की डिग्री दी जाएगी। कुल 66 विद्यार्थियों को 108 मेडल, जिसमें 106 स्वर्ण पदक एवं 2 रजत और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस समारोह में मुख्य अतिथि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन डॉक्टर समीर दी कामत रहेंगे। निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने बताया कि इस वर्ष 2 छात्रों को सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने पर प्रेसिडेंट स्वर्ण पदक और डायरेक्टर स्वर्ण पदक दिया जाएगा। इस बार ये हमारे 12वां कॉन्वोकेशन जो 6 तारीख को हो रहा है, 6 अक्टूबर को, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईटी बीएचयू वाराणसी 2012 में पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बना था, जो पहले बीएचयू का हिस्सा होता था। और इस बार अगर हम देखें तो हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट होंगे डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत, और कन्वोकेशन की अध्यक्षता हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डॉक्टर कोटा हरिनारायण करेंगे। और इस बार हम 1660 स्टूडेंट्स को
डिग्री अवार्ड करेंगे, जो कि हमारे लिए अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। इसमें 954 स्टूडेंट्स बीटेक के होंगे और 247 आईडीडी के होंगे और 223 एमटेक एम फार्मा के होंगे। और इस बार पीएचडी स्टूडेंट्स का नंबर करीब 195 के आसपास रहेगा, जो कि सर्वाधिक नंबर है अभी तक हमारे किसी भी कॉन्वोकेशन का। हम करीब 108 मेडल देते हैं हर साल अपने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। इस बार भी हम वही प्रथा को निभा रहे हैं और 66 स्टूडेंट इन 160 मेडल्स को शेयर करेंगे। और इसमें जो दो मुख्य हमारे मेडल्स होते हैं, एक होता है प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल और एक होता है डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल। तो इस बार का प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल जा रहा है दिव्यांश चंद्र रॉय को, जो कि बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र हैं। और डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल जा रहा है श्री राघव सोनी को, वो भी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र हैं। और इसके साथ साथ हम हर वर्ष कॉन्वोकेशन पे अपने पुरातन छात्रों को भी डिस्टिंग्विश एलुमनस अवार्ड से सम्मानित करते हैं। और उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसमें नॉमिनेशंस पहले मंगाए जाते हैं और फिर अलग अलग कैटेगरी में, जैसे पब्लिक सर्विस, इंडस्ट्री, प्रोफेशन, यंग एलुमनस अवार्ड, तो उस तरह से अलग अलग कैटेगरी में एप्लीकेशन आने के बाद फिर हम लोग उनको रिव्यू करते हैं। और उसके बाद इस बार 9 पुराने छात्रों को डिस्टिंग्विश एलुमनस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा कॉन्वोकेशन के दौरान। और इसके साथ साथ क्योंकि हम लोगों का डीआरडीओ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, तो चेयरमैन डीआरडीओ इस बार कॉन्वोकेशन में एज ए मुख्य अतिथि आ रहे हैं, तो उनके कर कमलों के द्वारा हम उस सेंटर का उद्घाटन भी कराएंगे। तो इस बार के कॉन्वोकेशन की यही मुख्य हाइलाइट्स हैं। 11 एनडीआरएफ द्वारा फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0 का आयोजन हुआ। भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के दिशा निर्देशानुसार मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक के दिशा निर्देशन में 11 एनडीआरएफ वाराणसी के बचाव कर्मियों द्वारा फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0 का आयोजन स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत थीम के साथ किया गया। फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0 एनडीआरएफ परिसर मकबूल आलम मार्ग चौकाघाट से पुलिस लाइन चौराहे तक गया। प्रेम कुमार पासवान उप कमांडेंट के नेतृत्व में अधिकारियों और जवानों ने 3 किलोमीटर के इस फ्रीडम रन में उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। मनोज कुमार शर्मा उप महानिरीक्षक ने बताया कि फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने रोजमर्रा के जीवन में खेल और शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नमामि गंगे ने बच्चों में स्वच्छता का संदेश दे रही चाचा चौधरी कॉमिक्स वितरित की। बच्चों के जहन में आसानी से जगह बनाने वाले कॉमिक्स के किरदार चाचा चौधरी और साबू अब नई पीढ़ी को स्वच्छता का सबक सिखा रहे हैं। गंगा किनारे की गंदगी को खत्म करने का पाठ पढ़ा रही बच्चों के बेहद प्रिय पात्र चाचा चौधरी कॉमिक्स को बुधवार को नमामि गंगे ने पूर्व माध्यमिक कंपोजिट स्कूल कबीरचौरा के विद्यार्थियों में वितरित किया। छोटे बच्चों को स्वच्छता के प्रति ज्यादा जागरूक करने के उद्देश्य से नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा तैयार कॉमिक्स को बांटा गया। नमामि गंगे के इस अनोखे प्रयोग को बच्चों ने भी बहुत सराहा। अपने पसंदीदा किरदार द्वारा दी गई स्वच्छता की सीख लेकर बच्चे स्वच्छता के प्रति ज्यादा जागरूक होंगे। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि बच्चों को इस अभियान में शामिल करने का फायदा होगा, क्योंकि अगर बच्चे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो इसका पूरा समाज पर असर होगा। बच्चे इन कॉमिक्स को पढ़कर घर वालों और आस पड़ोस में स्वच्छता के बारे में बताएंगे। कहा कि नदियों का संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा का भाव हमेशा से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। आज की स्थिति में नदी संरक्षण से अधिक श्रेयस्कर सामाजिक कार्य कुछ और नहीं है। आयोजन में प्रमुख रूप से प्रधानाचार्य मधु सिंह, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, विजेता सचदेवा, सरस्वती मिश्रा सहित छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। हमने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चाचा चौधरी जो कि गंगा की बात कर रहे हैं कॉमिक्स को आज यहाँ कबीरचौरा जो कि कंपोजिट विद्यालय है वहाँ
छात्र छात्राओं में वितरित करके उनको स्वच्छता का संदेश दिया है। हमने यह भी संदेश दिया है कि हमारी नदियाँ जो माता की तरह हितकारिणी होती हैं और नदियों की स्वच्छता का ध्यान रखना हम सभी का कर्तव्य है और दायित्व है। इस कर्तव्य को निभाएं और इस कॉमिक्स जो कि चाचा चौधरी और शाबू के ऊपर बनी हुई है, और इस कॉमिक्स में हम सभी को चाचा चौधरी स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। गंगा नदी और उनकी अन्य सहायक नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। गंगा किनारे की स्वच्छता को बनाए रखने का संदेश दे रहे हैं। गंदगी दूर भगाने का संदेश दे रहे हैं। इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ यह पत्रिका को वितरित करके हमने यह संकल्प दिलाया है कि इन बच्चों के माध्यम से आगे गंदगी ना हो, चाहे वो गंगा का तट हो या हमारे गली मोहल्ले का तट किनारा हो, हम सब स्वच्छता बनाए रखेंगे। इन बच्चों ने भी संकल्प लिया है। आइए इन बच्चों के साथ हम भी यह आत्मसात करें, हम भी यह संकल्प लें कि गंदगी नहीं होने देंगे। गंगा मैया के तट को, अपने गली मोहल्ले को गंदगी से बचाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। फूलपुर थाना क्षेत्र के करखियाओं के पास अनियंत्रित 4 पहिया वाहन की हुई भीषण टक्कर, 8 लोगों की मौत। अन्याय प्रतिकार यात्रा में 82 अभियुक्तों में 81 के मुकदमे वापस, एमपीएमएलए कोर्ट ने फैसले पर लगाई मुहर। नगर आयुक्त शिपुगिरी ने गदौलिया से दशाश्वमेध क्षेत्र का किया निरीक्षण। और आगामी 6 अक्टूबर को BHU-IIT के 12वें दीक्षांत समारोह का होगा आयोजन। 1660 विद्यार्थियों को दी जाएगी उपाधि। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।